कोई मजेदार सी बात करो ना। हम ना कल के बचे राइस बॉल से कैच कैच खेलते हैं और साथ में एक रील बनाकर अपलोड भी कर देंगे। कैसा बेहुदा आइडिया है ये काम तुम अकेले ही करो। अच्छा चलो बताओ, तुम्हें सातोरु गोजो की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है? हर एक बात। वैसे भी यूजी को हंसी मजाक की सख्त जरूरत है। मुश्किल मिशन से मेरा ये मतलब नहीं था। तुमने यूजी को जुनपे के घर मिली उस उंगली के बारे में बताया? मैंने उसे नहीं बताया। अच्छा, वो उंगली है कहाँ पर? वो तो मैंने हमारे सीनियर्स के हवाले कर दी। तुम्हें देता तो तुम सीधा यूजी को खिला देते। कुछ भी। तो हमारे सीनियर्स उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अगर एक्सचेंज इवेंट में पता चला कि वो अब भी जिंदा है, क्या यूजी को सबके सामने लाना ठीक रहेगा? अगर ऐसा हुआ भी तो यूजी को कुछ नहीं होगा। मैं आ गया सर जी। मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। ऐसे ही सबके सामने चले जाओगे क्या? तुम इतने दिन तक गायब रहने के बाद नहीं जा सकता। अब तो उन्हें सरप्राइज देना होगा। सरप्राइज देना होगा? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। जो इंसान 2 महीनों से मरा हुआ था वो अचानक जिंदा हो गया। जुजुत्सु जादूगरों के लिए भी ये बात अजीब होगी। फर्स्ट ईयर वाले तुम्हें देखकर खुशी से हंसने और रोने लगेंगे और आखिरकार तुम्हारे आने से ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाएगी। तो बताइए अब मैं क्या करूं सर जी? जैसा मैं कहता हूँ बस वैसा करो। Go with the flow, baby। इसे जिंदा देखना ही लोगों के लिए बड़ा सरप्राइज होगा। तुम्हारी तो लगभग पूरी बॉडी फिर से बन गई है। पूरी बॉडी ना हो तो प्रॉब्लम तो होती ही है। इंसानों में ऐसा माहौल नहीं मिलता। वैसे माही तो तुम्हारी भी हालत कुछ अच्छी नहीं दिख रही है। तो तुम्हें पता चल गया? सुकुना और उसका वेसल दोनों ही मेरे पक्के दुश्मन हैं। शुरू में बहुत मजा आया, लेकिन फिर बाजी ही पलट गई। अगर तुम्हें इसकी जान बचानी है तो अपनी बॉडी सुकुना के हवाले कर दो। मैं किसी को मारने की धमकी देकर उससे सौदा नहीं करवा सकता था। अब शायद सुकुना उस लड़के के लिए अपनी पलटवार शक्ति का इस्तेमाल करता। कोई गहरी जानलेवा चोट देनी चाहिए थी, लेकिन उस कमीने में बहुत अकड़ है। शायद वो तब भी ऐसा करने से मना कर देता। अपनी औकात में रहा करो, बेवकूफ कहीं के। तुम सब लोगों के हाथ खाली क्यों हैं? वहाँ मौजूद दूसरे स्कूल के साथ एक्सचेंज इवेंट के लिए हम सब क्योटो जा रहे हैं ना? ये क्योटो में मौजूद दूसरे स्कूल के साथ एक्सचेंज इवेंट है जो टोक्यो में होगा। क्या कहा? इवेंट उस स्कूल में होगा जो पिछले साल जीता था। तो तुम्हें जीतना नहीं चाहिए था ना? पिछले साल हम इवेंट में नहीं थे, सिर्फ यूटा ने हिस्सा लिया और अकेले सबको हरा दिया। उसने क्योटो को बुरी तरह हराया था। ये रिका के आजाद होने से पहले की बात थी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी ओकुत्सुयुता। टोक्यो के सारे नमूने यहाँ खड़े हैं। ओकुत्सु क्यों नहीं आया? हाँ? टीम में 2 फर्स्ट ईयर वाले हैं तो ये बहुत कमजोर होंगे। ओकुत्सु के ना होने की बात छोड़ो। चुप रहो, जल्दी से हमें सारा सामान दे दो। सैमन, जुजुत्सु जादूगरों में उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो बस करो, तुम लोग अभी भी बच्चे ही हो। वो गधा कहाँ है? गोजो सर अभी नहीं आए। उन्होंने उन्हें गधा कहा था, गोजो सर का नाम नहीं लिया था। मैं आ गया। मैं बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए विदेश गया हुआ था। क्योटो वालों के लिए मैं कबीले के बनाए हुए नजरबट्टू लेकर आया हूँ। हमारे लिए नहीं लाया यूटाइम। मुझे नहीं ऐसा मत करना। मैं कबीले के बनाए हुए नजरबट्टू लेकर आया हूँ। हमारे लिए नहीं लाया यूटाइम। मुझे नहीं चाहिए। और हाँ, टोक्यो वालों के लिए मैं लेकर आया हूँ ये ये है तुम सबका बिछड़ा हुआ प्यारा दोस्त यूजी। ये मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे। इज्जत ही नहीं है। कोई बात नहीं, क्योटो वालों से मिल लो। ये तो बस अपने गिफ्ट देखने में मशगूल है। काकुगंजी बाबा जी, प्रिंसिपल की बहुत फिक्र हो रही थी कहीं शॉक की वजह से आप टेना बोल जाएं।